हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स के। हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हम बढ़े थे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को स्टडी किया था, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 2 के खत्म होने के बाद हम बढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने ऑपरेटर्स को स्टडी किया, हमने एक्सप्रेशंस को भी स्टडी किया। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 है कंडीशनल्स एंड लूप्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स का। इस चैप्टर में हम कंडीशनल्स को स्टडी करेंगे। अलग अलग प्रकार के कंडीशनल्स होते हैं, उन्हें हम अच्छे तरीके से समझेंगे, और हम लूप्स को भी स्टडी करेंगे। ये दोनों कंस्ट्रक्ट्स जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत कर रहे हैं हम इस लेक्चर से। इस लेक्चर का नाम है द इफ एल्स स्टेटमेंट। ये एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है द इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं पहले आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, क्या काम करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी टॉपिक में दूंगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ एल्स। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है द इफ एल्स स्टेटमेंट, और जानते हैं कि ये होता क्या है। मैंने जैसे आपको अभी बताया, इफ एल्स स्टेटमेंट एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट है। पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें कोई डिसीजन लेने देता है, और वो भी एक कंडीशन के बेसिस पे, एक क्राइटेरिया के बेसिस पे। जब कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम एक स्पेसिफिक डिसीजन ले सकते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक डिसीजन को इग्नोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आप चाहते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करे। आप ये नहीं चाहते कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें। दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी चाहिए बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इसी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो है इफ एल्स स्टेटमेंट। दरअसल इफ एल्स स्टेटमेंट के दो ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। बड़ी सीधी सी बात है, अगर कंडीशन, जिस कंडीशन को आपने स्पेसिफाई किया है, वो ट्रू है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज क्या होगा? एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। मतलब The else block executes if the condition is false. कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एक बात क्लियर होती है कि जो कंडीशन है वो या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, या तो हमें ट्रू देगी या फॉल्स देगी। ट्रू का मतलब हमें पता है 1, फॉल्स का हमें मतलब पता है 0। और हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशन है वो कोई एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है। हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमें या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो कंडीशन और कोई नहीं बल्कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो हमें या तो ट्रू देती है या फॉल्स देती है। अब मैं आपको सिंटेक्स के जरिए समझाता हूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट नजर कैसा आता है, और थोड़ी बहुत उसकी वर्किंग भी आपको बताता हूं।
जरा ध्यान दीजिए इस पे। यहां पे मैंने सिंटेक्स मेंशन किया है इफ एल्स का। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक है इफ ब्लॉक और ये है एल्स ब्लॉक। इस इफ ब्लॉक को पहले गौर से देखते हैं। यहां पे हमारे पास इफ कीवर्ड है, ये फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे पास एल्स कीवर्ड भी है। अब यहां पे फोकस करते हैं। यहां पे हमारे पास पेरेंथेसिस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई की गई है। मैंने यहां पे वर्ड कंडीशन लिखा है, इसकी जगह पे कोई कंडीशन आएगी जो कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहां पे हम एक रिलेशनल एक्सप्रेशन डाल सकते हैं जो कि कंडीशन है। उसके बेसिस पे या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे स्टेटमेंट 1 है और यहां पे स्टेटमेंट 2 है। जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था वो यही था कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। है ना, बात वही है। इफ ब्लॉक के एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक के एग्जीक्यूशन का मतलब है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आप एक प्रकार से डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियर कर देता हूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है। आई होप ये सिंटेक्स आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का रियल लाइफ प्रोग्रामिंग यूजेज। देखिए जरा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को। शुरुआत मैंने यहां पे हैश इंक्लूड stdio.h से की है, यानी कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इसके बाद यहां पे मेन फंक्शन है। देखिए एग्जीक्यूशन की शुरुआत हमें पता है मेन फंक्शन से होती है। इस मेन फंक्शन के अंदर यहां पे एज नाम का वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है और इसे वैल्यू 15 असाइन की गई है। ठीक है, अब यहां पे आती है मेन कहानी। ये है इफ ब्लॉक। आप देख सकते हैं इस इफ ब्लॉक के अंदर ये कंडीशन है। इन पेरेंथेसिस के अंदर आप देख रहे हैं ये कंडीशन है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या एज 18 से ऊपर है या इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि जो एज है वो 18 से ऊपर है या उसके बराबर है, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ध्यान से देखिए, इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तब होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। अभी तो हम देख पा रहे हैं कि एज है 15 और 15 जो है वो 18 से ना तो बड़ा होता है ना ही उसके बराबर होता है। तो सीधी सी बात है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि ये कंडीशन 1 रिटर्न नहीं करेगी, 0 रिटर्न करेगी। इसका मतलब फॉल्स होगी। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल नहीं होगा। मतलब यही है कि ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस इफ ब्लॉक के बाद कुछ भी नहीं है। तो आउटपुट भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रिंटफ फंक्शन तो कॉल ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ये हमें फॉल्स मिल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। हमने यहां पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है। फिर हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो इस इफ ब्लॉक का पार्ट है और ये हम दर्शा रहे हैं इस इंडेंटेशन से। हालांकि इस इंडेंटेशन से कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे विजुअल सेंस के लिए है। हम यहां पे विजुअली इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये इस इफ ब्लॉक का पार्ट है, ये इससे अलग नहीं है। हम चाहे तो इंडेंटेशन हटा सकते हैं, लेकिन फिर हमें ज्यादा क्लियर नहीं होगा कि ये प्रिंटफ इसका पार्ट है कि नहीं। आप सिंटेक्स के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 है ना, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, और आप यहां पे एक और बात देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे एल्स ब्लॉक को इंक्लूड नहीं किया। एल्स ब्लॉक मैंडेटरी नहीं है।
एल्स ब्लॉक को आप इंक्लूड करें या ना करें, आपकी मर्जी। इफ ब्लॉक का होना जरूरी है अगर आप किसी एक कंडीशन के बेसिस पे कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे हम देख रहे हैं इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, हमें आउटपुट नहीं मिला। तो आई होप आइडिया आपको क्लियर है। अब हम ऐसा तो नहीं चाहते कि यूजर को कुछ दिखे ना जब कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम यूजर को बता रहा है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए या 18 के बराबर होनी चाहिए, तभी वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। अब यहां पे हम ये तो बता रहे हैं कि यू आर एलिजिबल टू वोट इफ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि अगर तुम्हारी एज 18 से कम है तो तुम एलिजिबल नहीं हो वोट करने के लिए। कोई इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही। ये एक अच्छा प्रोग्राम नहीं है। हमें यहां पे एल्स ब्लॉक की भी जरूरत है। हम एक ऐसा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करे दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट इफ योर एज इज लेस देन 18। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए हमें यहां पे एल्स ब्लॉक चाहिए कुछ इस प्रकार से। अब आप देखिए, ये कंडीशन हमें पता है ट्रू नहीं है, ये फॉल्स देगी हमें, यानी कि 0 देगी। जब कंडीशन 0 देती है यानी कि फॉल्स देती है तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि यह प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसका सीधा सा मतलब यह है कि नॉट एलिजिबल टू वोट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको यह मैसेज दिखेगा स्क्रीन पे। अब ज्यादा क्लैरिटी है ना, अब कम से कम ये मैसेज स्क्रीन पे तो आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है यहां पे क्या हो रहा है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यही काम था। इसी के साथ हमने जाना कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ एल्स, और जानते हैं कि कैसे हम इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जो हमारे सामने प्रोग्राम था उसमें हमने ये देखा कि इफ ब्लॉक के अंदर और एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, सिर्फ एक स्टेटमेंट। अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी हो तब हम क्या करेंगे? We cannot directly include multiple statements within a specific block, either if block or else block. मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रिक जरूर है जिसकी मदद से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि जो डिफॉल्ट स्कोप है इफ स्टेटमेंट की या एल्स स्टेटमेंट की, वो हमेशा नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है। वही मैंने आपको बताया, सिंगल स्टेटमेंट जो आप डालेंगे इमीडिएटली आफ्टर द इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, वही उसका डिफॉल्ट स्कोप है, वही उसका पार्ट बन सकता है। तो फिर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट करें बेस्ड ऑन सम कंडीशन? ये ऐसी रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है, प्रोग्रामिंग में ये बहुत कॉमन है। ऐसा करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। मल्टीपल स्टेटमेंट्स नीड टू बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। अभी तक हमने देखा हमने कोई भी कर्ली ब्रेस का यूज नहीं किया था। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे इफ और एल्स ब्लॉक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये वो ट्रिक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दरअसल जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं तो वो एक ब्लॉक की तरह ट्रीट होता है। उसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कंपाइलर एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करता है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट हो जाते हैं। और क्योंकि हम इफ ब्लॉक के अंदर और एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डाल सकते हैं, तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एनक्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है। इसी वजह से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर पाते हैं
इफ ब्लॉक के अंदर और एल्स ब्लॉक के अंदर। आई होप ये आइडिया पूरी तरीके से क्लियर है। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर किसी इंसान की एज 18 साल से ऊपर है या 18 के कोई बराबर है, तो वो ना तो सिर्फ वोटिंग के लिए एलिजिबल है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल है। तो हम दो मैसेजेस स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके लिए हमें दो प्रिंटफ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, इफ ब्लॉक के अंदर भी और एल्स ब्लॉक के अंदर भी। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। यहां इस मेन फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं ये इफ और एल्स ब्लॉक है। यहां पे इफ ब्लॉक के अंदर दो प्रिंटफ फंक्शन कॉल्स हैं। इस इफ के अंदर हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, बिल्कुल पिछले जैसे। यहां पे इस बार एज मैंने 30 ली है। सीधी सी बात है ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और एल्स ब्लॉक के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंटफ वाली, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 से। आई होप ये आइडिया क्लियर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तब ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। आप देख रहे हैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस का यूज किया गया है स्टेटमेंट्स को एनक्लोज करने के लिए। यह बहुत जरूरी है, आप कर्ली ब्रेसेस को हटा नहीं सकते। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो कैसे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर ना करे तब भी हम कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने जाना कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं विद इन इफ एल्स, और ये टॉपिक भी हमारा अब कंप्लीट होता है। हमने दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए। हमने जाना इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करती है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि हम इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक्स क्योंकि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो कंडीशनल्स के ऊपर ही बेस्ड होगा।